नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी आपके बेस्ट में पेन रहता है और आपने बहुत सारी वीडियोस को वॉच किया है, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के जरिए जो है आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपको आपका बैक पेन सिर्फ और सिर्फ अगले 15 से 20 दिन में कैसे प्रॉपर वे में जो है खत्म करना है। तो आइए अनुराग जी के साथ में मिलकर जो है आज बैक पेन की जो प्रॉब्लम है उसको टोटली सोल्व करते हैं। नमस्ते एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा इतिहास। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी बैक में होता क्या है। ये हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड से इसमें 26 वर्टिब्रा कॉलम होती है। इसमें 7 सर्विकल होती है, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, कोकिक्स और जिसे हम टेलबोन बोलते हैं, कोकिक्स और सैक्रम। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे बैक पेन। बैक यानी कि बैक पे होने वाला पेन, जिसमें हमारे बेसिकली क्या होता है, लोअर बैक पेन, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए लोगों में पाया जाता है। इस वाले रीजन में पेन होने लग जाता है। अब इसमें भी कई तरीके के पेन होते हैं, जिसमें एक दारू पिंच होती है, एक हमारा डिस्क की ब्लिंजिंग आ जाती है, बहुत सारे तरीके के पेन होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली हम केवल बैक पेन यानी कि नॉर्मल बैक पेन के बारे में आज बात करेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर बैक पेन के बारे में बात करेंगे जैसे डिस्क ब्लिंजिंग या फिर अन्य कोई बीमारी। हम केवल सामान्य बैक पेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे सामान्य स्थिति में खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को वेस्ट पे रख लेना है, लंबी गहरी श्वास भरनी है, लंबी गहरी श्वास, मन को शांत करना है। इनहेल, एक्सहेल, धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है, श्वास भरते बीच में राइट साइड, जेंटल ट्विस्ट करना है अपनी स्पाइन में। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन को मूव होगी और उसकी स्ट्रेंथ लगेगी। श्वास भरते बीच में आओ, श्वास छोड़ते बीच में आओ, श्वास छोड़ते। इसी को थोड़ा मोमेंट के साथ करेंगे, दोनों हाथों को 90 डिग्री को पहले रखें। इसे हम कटी चक्रासन बोलते हैं। श्वास को छोड़ते हुए अपने पूरे लेफ्ट साइड में जाना है और अपनी राइट वाली एडी को उठाना है और अपने लेफ्ट हैंड को अपने अपोजिट वेस्ट पे रखना है और राइट वाले हैंड को अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखना है और पीछे देखना है। श्वास भरते बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाए, दूसरे वाली हुक को उठाना है। जैसे हम अपने राइट साइड गए तो मेरी लेफ्ट वाली एडी ऊपर उठ गई और मेरा लेफ्ट वाला हैंड मेरे राइट वाले शोल्डर पे है और ऐसे इसको कंटिन्यूअसली 20 to 30 टाइम बहुत छोड़ते पीछे जाओ। बहुत बढ़िया। श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए पीछे जाओ, श्वास को भरते हुए पीछे। इसे हम कहते हैं कटी चक्रासन, जो हमारी पूरी स्पाइन को मसल्स को स्पाइन को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर देता है और उससे स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। कंटिन्यूअसली करते रहिए। 5 6 कंटिन्यू, चेंज द 3 लेफ्ट राइट विद द ब्रीदिंग। इनहेल मिड साइड, श्वास भरते बीच में आइए, श्वास छोड़ते अपने लेफ्ट साइड, श्वास भरते फिर से बीच में आइए, श्वास छोड़ते राइट साइड। लास्ट 5 4 3 2 1। एक तरफ होल्ड कीजिए, इस तरफ रोक के रखिए। अपनी एडी को जितना हो सकता है उतना उठाना है और अपने लेग्स को बिल्कुल, अपने टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट खींच के रखना है जितना हो सकता है। स्पाइन को स्ट्रेट रखना, ट्विस्ट रखना है, स्ट्रेट रखना है। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आज हम केवल नॉर्मल बैक पेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम जेंटली क्या करना है, दोनों हाथों को वेस्ट करना है, रखना है, ऐसे रखना है, जिससे आपकी लोअर बैक को सपोर्ट मिल जाएगा। और श्वास भरते पहले अपने चेस्ट को ओपन करना है, जितना हो सकता है चेस्ट को फुलाना है और चेस्ट को ओपन करना है। ध्यान रखना है आपकी थाई और आपके ग्लूट्स, नितंब और आपके हैमस्ट्रिंग सबको एंगेज रखना है, खींच के रखना है, टाइट रखना है और अपने नी को ऊपर की तरफ खींचना है और श्वास भरते हुए पीछे जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड 4, नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना, केवल नॉर्मल जाना है, केवल इतना जाना है। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, अपने ग्लूट्स को और बटन बॉडी तक करो, टेलबोन को। श्वास छोड़ो, नीचे जाओ, श्वास भरो, अपनी सबसे नीचे वाली हड्डी को नीचे की तरफ टक करके रखो, अंदर बॉडी में खींच के रखो। श्वास छोड़ो नीचे, श्वास को भरो,
श्वास को छोड़ो, श्वास को भरो। 10 to 15 टाइम। 3 4। दोनों हाथ क्या कर रहे हैं? आपकी वेस्ट को सपोर्ट देते हैं, आपकी लोअर बैक पे कंप्रेशन नहीं आने दे रहे हैं। श्वास को छोड़ो और आपको जितना हो सकता है चेस्ट को खींच के रखना है, ऊपर उठा के रखना है। सारे वेरिएशन से आप लोअर बैक पे होने वाला पेन उसको रिलीज मिलेगा, वो हाथ से भाग जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा से करने के बाद। लास्ट 3, श्वास छोड़ो। लास्ट 2, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास करो, लंबी गहरी श्वास छोड़ो। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा आसन है आपकी स्पाइन की मोबिलिटी के लिए भी और उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी, उसके अंदर पावर लाने के लिए भी। चलिए टेबल टॉप पोजीशन यानी कि मार्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों नी को नीचे रखेंगे, बैठ जाएंगे। यस, दोनों हाथों को सामने रखेंगे। क्या करना है आपको? दोनों नी में और दोनों रिस्ट में अपनी बॉडी जितना गैप रखना है। आपकी रिस्ट और आपका शोल्डर की बिल्कुल एक लाइन में रहना चाहिए। आपका घुटना, नी और आपके नितंब ये एक लाइन में रहना चाहिए। और दोनों नी में शोल्डर जितना गैप रखना है। दोनों पैरों में थोड़ा शोल्डर जितना गैप रखो। यस, फुट को फ्लैट करो, दोनों फुट फ्लैट, फ्लैट वन फ्लैट। यस। नाउ श्वास भरते हुए चिन को ऊपर करना है। ओपन द चेस्ट, नॉट टू मच। यस, हियर। Exhale, lift through the sternum, lift through the sternum, lift your shoulder. Yes, inhale, exhale। देखो इसे बोलते हैं मार्जारी आसन, कैट एंड काउ पोज। जब इसे फ्लो के साथ करते हैं तो पूरी स्पाइन को, यहाँ पर सर्वाइकल से लेके टेल बोन तक पूरी स्पाइन को अच्छे से मोबिलिटी मिलती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, जिससे आपको बैठने में उठने में होने वाला दर्द वो बिल्कुल आपको रिलीफ मिलेगा उसमें। श्वास छोड़िए, श्वास को भरते हुए ऊपर आइए, श्वास को छोड़िए। बहुत बढ़िया, करते रहेंगे सभी। ये पोजीशन का ध्यान रखना है। बस ध्यान क्या रखना है आपको, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी एल्बो दोनों कोनियाँ बैंड ना हो, नीचे जा रहे तब भी बैंड ना हो। और श्वास भरना है, ऊपर आना है, कमर ऐसे बैंड होगी। श्वास छोड़ते नीचे जाना है, आपका शोल्डर ऊपर उठेगा। आपका स्टर्नम यानी कि ये वाली जो बीच वाली हड्डी है जो हमारे पूरी रिब्स को जोड़ के रखती है, इसको मैक्सिमम ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ो, श्वास को भरो, श्वास को छोड़ो, श्वास को भरो। इसको आपको कम से कम 20 to 30 टाइम करना है, इससे आपकी मोबिलिटी और स्ट्रेंथ और अच्छी बिल्डअप हो। आपको लोअर बैक पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, अपर बैक पेन, सर्वाइकल में होने वाला पेन बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बट सामान्य पेन, नॉट की डिस्क बिल्डिंग आपको हो रही है, उसके लिए आपको पहले आपको सब चीज़ बतानी होगी, किस जगह डिस्क बिल्डिंग हो रही है, किस जगह आपको डिस्क में प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह नैरो पिंच हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके लिए आप प्रॉपर अपना हमारा एक कोर्स ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए ले जाएंगे पूरा स्पाइन, पूरा फ्रंट पोर्शन। फर्स्ट लाई डाउन ऑन स्पाइन, सब ऐसे लेते हैं। कल वाले अभ्यास में भी हमने जाना था, ये वाला अभ्यास तो बिल्कुल तेज है, ये तो आपको करना ही करना है। ये इतना ज़रूरी है जितना आपको खाना ज़रूरी है, उतना ही योगा के अभ्यास में ये वाला आसन बहुत ज़रूरी है। क्या बोलते हैं इसको हम? सेतुबंद आसन। सेतु माने ब्रिज, ब्रिज की तरह जो आसन होता है उसे हम सेतुबंद आसन बोलते हैं। ब्रिज पोज, बैंड योर नी, को बैंड कीजिए, दोनों घुटनों को बैंड कीजिए, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को अपने नितंब के पास में रखिए। अब श्वास भरते हुए अपने बटक्स की यानी कि अपने ग्लूट्स की, नितंब की स्ट्रेंथ लगाते हुए और अपने थाई की स्ट्रेंथ लगाते हुए अपने ग्लूट्स को ऊपर उठाना है। श्वास भरो, उठाओ, चेस्ट को ओपन करना जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए उठाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे गिराओ, श्वास भरते हुए उठाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे गिराओ। करते रहिए, रुकना किसी को नहीं है। स्ट्रेंथ चाहिए ना? हाँ, करते रहिए, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, श्वास भरो। इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा वेरिएंट देने वाला हूँ। यदि आपकी लोअर बैक बहुत ही कमज़ोर है, जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको इसी वेरिएशन में सेतुबंद आसन में एक छोटा सा वेरिएशन करना है। क्या करना है? दोनों घुटनों को मिला लेना है।
दोनों घुटनों को मिलाइए। हाँ, अब केवल अपने एक पैर को यानी कि राइट वाले फुट को उठाइए, स्ट्रेट कीजिए, दोनों घुटने मिले रहेंगे, दोनों घुटने मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए बटक्स को उठाइए, उठाओ, श्वास छोड़ो, नीचे ले जाओ। देखो सेम वेरिएशन है, बस ध्यान क्या रखना, दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखना है और अपने टो को पॉइंटेड रखना है और सेम बटक्स को उठाना है, श्वास छोड़ते नीचे ले जाइए। नाउ अभी अच्छा और स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है आपकी लोअर बैक। हाँ, श्वास छोड़ो, नीचे ले जाओ। ये रामबाण है आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए, लोअर स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए। श्वास छोड़ो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो। अपने पैर को चेंज करना है, अब लेफ्ट वाले फुट से राइट वाला नीचे रखो, लेफ्ट वाला स्ट्रेट से। श्वास भरो, श्वास छोड़ो, श्वास भरो, करते रहिए, रुकना नहीं है। चरय वेति चरय वेति, वेद का मंत्र कहता है कि रुकना नहीं है। चलिए जीवन में जीवन मिला है, अच्छा जीवन मिला है, सुखपूर्वक जीवन मिला है, तो सुखपूर्वक उसको जीना है। श्वास छोड़ो, श्वास भरो, श्वास छोड़ो, श्वास भरो। लास्ट 5 4 3 बहुत बढ़िया, 2 श्वास छोड़ो एंड 1। बहुत बढ़िया, नेक को सीधा कीजिए। अब बिल्कुल शवासन में लेट जाइए, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास भरो नोस्ट्रल से, माउथ से छोड़ दो, नोस्ट्रल से भरो, माउथ से छोड़ दो। दोनों नी को बैठ कीजिए, अपने राइट साइड से उठे बैठ जाइए। ये आज के अभ्यास थे जो आपको आपकी लोअर बैक पे स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छे आसनों के अभ्यास थे। कैसा रहा आपका अभ्यास? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आपने बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा, परंतु ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो है अनुराग जी ने बताया है कि आपका जो श्वास है और आपका जो बॉडी मूवमेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको ज़्यादा दर्द है आप कमर, तो आप जो कमेंट में हमें कमेंट लिख सकते हो कहाँ पे आपको दर्द है, कितना आपको दर्द है, ताकि हम आपके लिए जो है और भी 4 से लेकर 5 वीडियोज़ का एक अच्छा पैकेज जो है आपके लिए तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।